हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपैरिजन है। अब राइड कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2025 बजाज पल्सर NS 125 को, जहां पर अभी ABS के अपडेट के साथ बाइक आपको मिल रही है विथ इट्स वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटर, दैट इज TVS रेडा 125 आइगो असिस्ट मॉडल। अब ये आइगो असिस्ट मॉडल इसलिए क्योंकि यहाँ पर टॉर्क ज्यादा है, ठीक है, नहीं तो मैं टॉप मॉडल भी आप लोगों के लिए ला सकता था जहां पर TFT कंसोल आप लोगों को मिलता है। अब बात वो नहीं है दोस्तों, बात ये है कि 125 सीसी की दोनों बाइक आप लोगों को मिल रही है, प्राइस में खासा डिफरेंस आपको मिलेगा। उसके अलावा कुछ चीजें यहाँ पर सेम तो है, लेकिन काफी सारी चीजें डिफरेंट भी आप लोगों को मिल रही है। तो यहां पर एक डाउट है, क्योंकि प्राइस कम है वहां रेडर में, यहां पर प्राइस ज्यादा है, लेकिन यहां पर फिर आपको ABS मिल रहा है, तो वहां पर आप लोगों को कुछ और चीजें अच्छी मिल रही है रेडर में। तो यहां पर एक कंफ्यूजन हो रहा है कि फिर खरीदे कौन सा, यहां पर रेडा 125 या फिर NS 125। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहां पर चीजें सिमिलर क्या मिलेगी, डिफरेंट क्या मिलेगा, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज और बोथ द बाइक्स इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे विद राइड कंपैरिजन, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए NS 125 सही है या फिर रेडर 125 सही रहेगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर एंड राहुल TVS कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या फिर आप अगर TVS के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि की डिफरेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूँ। अब देखिए, रेडर की आप लोगों को कई सारी मॉडल मिल जाएगी, बाकी टॉप मॉडल जहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मिलती है वहाँ पर प्राइस आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1,28,000 तक पे करेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो आइगो असिस्ट वाली मॉडल है ये लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क जो है रेडर की और सारी सीरीज में आप लोगों को जो बाइक मिल रही है उससे आप लोगों को ज्यादा मिल रही है। और प्राइस की जहां तक बात है दोस्तों, ये आइगो मॉडल की तो आप लोगों को 1,19,300 रुपीज तक में ये आप लोगों को मिलेगा। और अभी ये जो पल्सर NS 125 है, आफ्टर दिस ABS अपडेट, ये आप लोगों को 3 से 4,000 रुपये और ज्यादा पे करना हो रहा है। यहाँ पर अभी आप लोगों को करीबन 1,35,000 रुपीज तक पे करना हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं, करीबन 16,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर ज्यादा पे कर रहे हैं NS 125 में। अब आप लोग को मिल क्या रहा है इसके बारे में बात करते हैं। दोनों में ही यहाँ पर आप लोग को LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, दोनों में ही आप लोग को 30mm की टेलीस्कोपिक फोक मिल जाएगी। लेकिन जहां तक बात है टायर की, रेडर में 80/100 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर है 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पर रेडर में आप लोगों को SBD मिलता है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, रियर ब्रेक के साथ फ्रंट ब्रेक अप्लाई होती है यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम में। लेकिन अभी न्यू अपडेट में आप लोगों को NS 125 में जो ABS है ये आप लोगों को मिल रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को फ्रंट ब्रेकिंग बताऊं तो यहाँ पर NS 125 में 260mm की ब्रेक आपको मिल रही है, और यहाँ पर आप लोगों को 240mm की ये जो पेडल डिस्क वाली ब्रेक है ये आप लोगों को यहाँ पर रेडर में मिल जाएगी। तो थोड़ा सा बेहतर चीज़ यहाँ पर NS 125 में दिख रहा है, बट चलते वक्त क्या फील होता है उसको राइड रिव्यू के दौरान बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंजन इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल 3 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब ऑयल कूलिंग कहाँ हो रही है दोस्तों? ऑयल कूलिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और पावर फिगर्स देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को 11.2 PS तक का मिल जाएगा, और पावर यहाँ पर आप लोग को 0.55 न्यूटन मीटर तक का ज़्यादा मिलेगा रेडर की और सारी दूसरी वेरिएंट से, जो कि 11.75 न्यूटन मीटर तक की आ रही है। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को आइगो असिस्ट, ये जो आप लोग को टेक्नोलॉजी ये मिल रहा है, जिसके बारे में आगे चलते हुए हम लोग बात बिल्कुल करने वाले हैं। और वहीं अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर NS 125 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को किक स्टार्ट एक्स्ट्रा देखने में मिल रहा है। बाकी यहाँ पर भी आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 125 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व, जो कि यहाँ पर 3 वाल्व थी, और यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल इंजन तो आप लोगों को मिल ही रहा है। पावर फिगर हल्की से ज़्यादा आपको मिलेगी, यहाँ पर 12 PS तक का मिल जाएगा, लेकिन टॉर्क यहाँ पर आपको हल्का सा कम मिलेगा 11 न्यूटन मीटर तक का, ठीक है, जो कि अगर आप लोग रेडर में देख रहे थे तो 11.75 न्यूटन मीटर तक का था। तो ये दोस्तों यहाँ पर बात हो चुकी है दोनों ही बाइक की इंजन की। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो इंजन की साउंड है, फिर एग्जॉस्ट साउंड, वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं विद दिस रेडर आइगो मॉडल। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर रेडर को सुन लिया, और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो NS 125 है इसकी भी आवाज़ सुना। तो यहाँ पर आप लोगों को अंडर व्हील एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। तो
ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है ये सुन लिया, बाकी आप लोगों को किसकी बेहतर लगी नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। रियर में दोनों में ही आप लोग को एलईडी टेल लैंप मिलेगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं एनएस में हल्की सी बेहतर है, 120/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 100/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिलेगा। 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक दोनों में ही है, लेकिन एनएस में यहाँ पर आरएलपी सेंसर लगी हुई है। रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन, फ्रंट ब्रेक कस के पकड़ने पर भी यहाँ पर रियर व्हील उछलेगी नहीं, ये आप लोग को एक एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ मिल रहा है। बाकी दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिल रहा है। सीट की जहाँ तक बात है दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर स्प्लिट सीट मिल रहा है। कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन दोस्तों सीट हाइट में अंतर है। यहाँ पर 780 mm की मिल रही है रेडर में, तो अगर आपकी हाइट थोड़ी मतलब कम भी है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर 805 mm की मिल रही है। अगर हाइट 5'3" से 4 तक की है दोनों बाइक को आप लोग मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों, अगर टैंक देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को फाइबर की ऊपर ही मिलेगी, लेकिन अंदर जो एग्जैक्ट टैंक है वो मेटल की मिलेगी। और पल्सर में आप लोगों को यहाँ पर एनएस में 12 लीटर की मिलेगी और रेडर में आप लोगों को यहाँ पर 10 लीटर का मिलेगा। और दोनों में ही E20 है, तो दोनों में ही आप लोग यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल के साथ भी इंजन को रन करा पाएंगे। बाकी माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों, यहाँ पर रेडर में 50-55 तक और यहाँ पर आप लोगों को 45-50 तक आप लोग यहाँ पर एनएस में आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। साथ ही वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि रेडर में जस्ट 123 किलोग्राम है और यहाँ पर आफ्टर अपडेट 2 किलोग्राम और बढ़ चुकी है 146 किलोग्राम। तो आप कह सकते हैं 23 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखा जाए तो 170 से 180 के बीच में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगी दोनों ही बाइक में। हैंडल बार यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन मिल रहा है एनएस में, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल हैंडल बार है। और फील के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। और दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ऑल डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को जो ब्लूटूथ वाली चीज़ है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है दोस्तों, रेडर में यहाँ पर आप लोग कॉल एसएमएस अलर्ट के साथ साथ ये जो आप कह सकते हैं कनेक्टिविटी में आप लोगों को नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो आप लोगों को यहाँ पर NS 125 में नहीं मिल रहा है। बाकी दोस्तों मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये जो बूस्ट है, ठीक है, फॉर दिस आईगो मॉडल, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो बूस्ट आपको मिलता है ये भी चीज़ खास है। इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी दोनों में ही आप लोगों को मिरर कितना अच्छा रियर व्यू दे रही है। चलिए चलते हैं राइट पर एंड देन इसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे यहाँ पर रेडर 125 आईगो मॉडल के साथ, बिकॉज भले टॉर्क ज़्यादा लेकिन पावर यहाँ पर हल्की सी कम है। बट सीट पर जब आप बैठ रहे हैं, एक तो 780 थोड़ी सी छोटी सीट हाइट आपको मिलेगी, वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। आप लोगों को रेयर फिटेड फुटपैग मिलेगा, थोड़ी सी पीछे की तरफ पैर आप करके बैठ रहे हैं, आप हल्का से यहाँ पर झुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप देख रहे हैं हैंडल बार काफ़ी चौड़ी आपको मिल रही है। सीट जो है कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, स्पेशियस है। चाहे आप हो चाहे पिलियन हो, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर पावर मोड में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। 125 सीसी में यही एक बाइक है जहाँ पर इको और पावर मोड आप लोगों को मोड के हिसाब से मिल रहा हो। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो बूस्ट है ना, ये देखिए बूस्ट आपको बता रही है, ठीक है, मतलब ये जो आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स देख रहे हैं ये आप लोगों को बेहतर मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस बूस्ट, ठीक है। तो ये एक मतलब लाजमी सी बात है, जब आप मान के चलिए कहीं पर ओवरटेक्स वगैरह कर रहे हो, मतलब अगर आप सिटी राइड्स पर हैं, ट्रैफिक पर हैं, आपको ओवरटेक वगैरह करना है, तो ये आप लोगों को आप देख सकते हैं बूस्ट, ये जो है आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करेगी ताकि हल्का सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको बेहतर मिले, आपको क्विक ओवरटेक लेने में आप लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट बात है जो आप लोगों को वहाँ पर एनएस पे देखने को नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जाता है। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लच जो है थोड़ी सी आप लोगों को टाइट साइड पर ही मिलेगी, मतलब मिड और टाइट साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी मैं नहीं कहूँगा। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देखते हैं तो हल्के से एफर्ट के साथ अप या डाउन शिफ्टिंग हो जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम का मतलब सामना आप लोगों को करना हो नहीं रहा है। और अब अगर यहाँ पर क्लच और गियर के बारे में बात हो रही है, बूस्ट मोड के बारे में बात हो रही है, तो चलिए कितनी बेहतर एक्सेलरेशन दे रही है व्हेन कंपेयर्ड विद अदर वेरिएंट्स, उसको मापते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट में। स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव kept it on first gear, boost is also on here, let's start with 3 horns now. Oh, $60 crossed. Let's go ahead for 100. Let's see. Lot of wind blast today. Already have shifted to 5th gear and 100 crossed.
देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, वाइब्रेशन जब आप देख रहे हैं 85-90 तक आप लोगों को समझ में आती है, लेकिन अगर आप इसको कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं ऐसे हाईवे पे चलाने के लिए 100-105 तक मैं कह सकता हूं, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको मिलेगा नहीं। और ये बूस्ट की वजह से डेफिनेटली आप लोगों को हल्का सा एक बेहतर थ्रॉटल रिस्पांस तो मिल ही रहा है, एक्सेलरेशन थोड़ी क्विक आपको मिल रही है। और जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी की दोस्तों, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो नहीं रहा है, इंजन हीटिंग की कोई इशू है नहीं, 3 वाल्व वाली इंजन आपको मिल रही है, और माइलेज आप लोगों को 50-55 तक की आप लोग यहाँ पर मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, 4th गियर पर मैं हूँ, लेकिन अगर मैं इसको 20-22 के स्पीड पर भी अगर मैं चला रहा हूँ फिर भी मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। देखिए 19-20 की स्पीड पर भी इंजन स्टॉल नहीं कर रही है। तो ट्रैफिक पर अगर आप है ज़्यादा गियर पर भी छोटे स्पीड पर अगर आप चला रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम के बारे में बात करी जाए तो मैं इसको पहले इको मोड में शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बूस्ट आप कह सकते हैं कि जो पावर मोड है उसमें ये काम करेगी नहीं। और अभी अगर दोस्तों ये वाली यहाँ पर मोड देखिए अभी ऑन हो चुकी है, यहाँ पर ये बता रही है। तो अगर मैं यहाँ पर मान के चलिए सामने रेड लाइट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ और देखिए मैंने ये देखिए यहाँ पर इंटेलिगो जो है ब्लिंक कर रही है, ठीक है, ये देखिए गाड़ी जो है बंद हो चुकी है। मतलब अगर मैं आइडल में खड़ा कर देता हूँ गाड़ी को, सामने अगर रेड लाइट है, ठीक है, तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। और अगेन चालू करने के लिए हल्का सा क्लच वगैरह दबा लीजिए और थ्रॉटल ब्रीफ करके छोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये चालू हो जाती है यहाँ पर। और दोस्तों अब राइड कंपेयर करते हैं विद NS125। अब देखिए यहाँ पर पावर हल्की सी ज़्यादा है लेकिन टॉर्क यहाँ पर हल्की सी कम है। लेकिन एक बात ये भी है कि वेट भी यहाँ पर इसकी ज़्यादा है, करीबन आप कह सकते हैं वहाँ पर 123 थी, यहाँ पर 146, 23 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रही है। लेकिन बात यह है आप जो ऊंची सीट पर बैठ रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो बेहतर रहेगा, 5'4", 5'5" तक की मैं कहूँगा। और रेयर फिटेड फुट पैक यहाँ पर भी आपको मिलेगा। देखिए हैंडल बार यहाँ पर भी चौड़ी आपको मिल रही है और यहाँ पर भी आप लोगों को हल्का सा ही झुकना हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत यहाँ पर भी नहीं है। मतलब सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी सिमिलर टू रेडर। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हेलमेट को हम लोग नीचा करते हैं और बात करते हैं। देखिए सीट जो है, अच्छा सीट जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब रेडर के बराबर ही मिलेगा दोस्तों, ऐसा बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। लेकिन स्पेस भी मैं कहूँगा रेडर के समान ही है, यहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रही है, चाहे आप हो चाहे यहाँ पिलियन के साथ ही आप क्यों ना बैठ रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेन डिफरेंस है, मतलब क्योंकि रेडर में 23 किलोग्राम कम है और जस्ट 0.5 PS तक की पावर वहाँ पर कम है, 0.6 टू बी प्रिसाइज। तो वहाँ पर ना इनिशियल एक्सीलरेशन जो है वो आप लोगों को बेहतर मिल रहा था, ये तो आप लोगों को मतलब मानना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ आप टॉप एंड परफॉर्मेंस क्या हो सकती है पहले एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे उसके बाद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्लच के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। क्लच यहाँ पर आप लोगों को हल्का मिलेगा व्हेन कंपेयर टू रेडर। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं ये भी आप लोगों को रेडर के मुकाबले बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर यहाँ पर अप्लाई नहीं करना हो रहा है, तो यहाँ पर भी चेंज है। अब चलिए गियर यहाँ पर मतलब अगर यहाँ पर क्लच के बारे में बात हो ही रही है, यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। We'll start with 3 horns. Already have kept it on first gear. $60 crossed. Time for 100 now. Let's see. $100 also crossed. देखिए दोस्तों सीधी सी बात जो मैं आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये है कि भाई यहाँ पर भले ही इनिशियल स्पीड आप लोगों को यहाँ पर रेडर के मुकाबले थोड़ी सी कम भले ही यहाँ पर आप लोगों को दिख जाए, लेकिन अगर आप टॉप स्पीड देखेंगे तो डेफिनेटली रेडर से आप लोगों को ये बेहतर टॉप स्पीड बिल्कुल निकाल कर दे सकती है, ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। अब देखिए स्टेबिलिटी रेडर में भी भाई बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को उससे बेहतर मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन हो या फिर आप हाई स्पीड टॉप स्पीड स्टेबिलिटी देख रहे हो, यहाँ पर आपको काफ़ी गजब मिल रहा है। और वहीं अगर मैं कहूँ दोस्तों कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, देखिए मैं यहाँ पर कहूँगा रेडर के मुकाबले यहाँ पर रेडर में आप लोग को 80-85 जहाँ आप लोगों को मतलब वाइब्रेशन देखने में मिल रहा था 90 तक जाते जाते यहाँ पर आप लोगों को 95-100 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिल नहीं रही है। मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, अगर रेडर में 95-100 तक की अगर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड होगी तो यहाँ पर 105-110 तक भी आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन अगर आप
अचीव कर सकते हैं, अगर आप पकड़ के रख सकते हैं थ्रॉटल को, तो इस स्पीड पर भी हल्का से क्रूजिंग किया जा सकता है। ठीक है, रेडर के मुकाबले हल्की से यहाँ पर आप लोगों को जो वाइब्रेशन है वो कम देखने में मिल रही है। बाकी देखिए इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर भी नहीं है, बाकी वहाँ पर 3 वाल्व थी, यहाँ पर 4 वाल्व इंजन है, लेकिन हाँ माइलेज आप लोगों को हल्की सी कम देखने में मिल सकती है यहाँ पर 2-4 किलोमीटर, वही करीबन 45-50 तक। ठीक है, और यहाँ पर भी एक बात है दोस्तों, अगर मैं इसको 4th गियर पर डाल के आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी अगर मैं इसको यहाँ पर 20-22 किलोमीटर की स्पीड पर अगर क्रूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे इंजन स्टॉलिंग का प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, जो मुझे रेडर पर भी नहीं हो रहा था। लेकिन रेडर में क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी इंटेलिगो के बारे में बताया था, वो यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल रही है। तो वो एक काफ़ी कारगर तकनीक है, अगर आप लोग माइलेज सेव वगैरह करना चाहते हैं स्पेशली यहाँ पर ट्रैफिक के दौरान, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करना बिल्कुल बनता है। करीबन ले चलेंगे इसको 50 से 60 के बीच में, देन फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करेंगे। 62 पे ले जाके मैंने यहाँ पर फ्रंट ब्रेक को अप्लाई किया है। अब देखिए दोस्तों फ्रंट में 240 mm की जो आप लोगों को पेडल डिस्क मिल रही है, काम देखिए आप लोगों को ये बढ़िया करता हुआ दिखेगा। ठीक है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर जो ब्रेक पावर, मतलब वो जो फीड है, आप कह सकते हैं कि वो जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। ठीक है, और अभी दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करके देखेंगे। ले चलेंगे 50, 55, 60 के बीच, और ये रियर ब्रेक को इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों एक बात है, फ्रंट ब्रेक में ये जब आप देख रहे थे, ये जो आप लोगों को ब्रेक मिल रहा है ये थोड़ा सा टाइट है, मतलब जैसे आप पुल कर रहे हैं पट से रोक दे रही है, लेकिन रियर ब्रेक ऐसा नहीं है, प्यार से रोक रही है। वो जो प्रोग्रेसिव नेचर वाली जो फील है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मतलब देखने को मिल जाएगा। अब देखिए फ्रंट ब्रेक फिसली नहीं है, ना ही रियर ब्रेक फिसली, लेकिन भाई ABS तो है नहीं, आप फिसलने को तो भैया फिसल ही सकती है अगर एक्सट्रीम प्रेस करी जाए, तो उससे बचने के लिए रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करना होता है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर आप लोग को SBT भी मिलता है, रियर के संग संग फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और अच्छी बनाई जा सके। बाकी रियर ब्रेक जब आप प्रेस कर रहे हैं तो रियर के संग संग फ्रंट ब्रेक प्रेस होने पे बहुत ज़्यादा कोई बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है ऐसा नहीं है, नॉर्मली है। लेकिन अभी हम लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे ताकि फिसलने से बचा जा सके। सेम स्पीड पे, करीबन 60 के स्पीड पे, 61 पे रियर विद फ्रंट। एक बात तो है दोस्तों, बढ़िया ब्रेकिंग रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई दो राह है ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको भी ले चलूँगा करीबन 60 से 70 के बीच, एंड देन यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेक है उसको हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ले चलेंगे इसको 63 पे मैंने प्रेस किया है फ्रंट ब्रेक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जो ब्रेक ये लिवर है ये थोड़ी सी आपको टाइटर साइड पर ही मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर ही पट पट रोक दे रही है रेडर के रेडर के जैसे। लेकिन एक बात है दोस्तों, रेडर के में आप लोगों को 240 mm की डिस्क मिल रही थी और यहाँ पर 260। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि रेडर में बुरा है ब्रेकिंग, वहाँ पर भी मतलब बहुत बढ़िया आप लोगों को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल मिलने वाली है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द बिगर डिस्क ब्रेक बट ऑल्सो अगर प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, भले ही इसकी वेट क्यों ना ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए वेट पे डिपेंड करता है कि ब्रेक डिस्क कितनी बड़ी होती है, लेकिन फिर भी वेट ज़्यादा होने के बाद भी मैं मानता हूँ कि इसलिए शायद डिस्क बड़ी कर दी गई, लेकिन फिर भी हल्का से रेडर के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को बेहतर फ्रंट ब्रेक में से जो रिस्पॉन्स है वो देखने में मिल रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ABS की इंट्रूशन मुझे वैसे बहुत ज़्यादा कोई फील हुई नहीं है। अब देखिए फील हुई नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक खराब है, ये भी ABS खराब है, शायद ये फिसलने नहीं वाली थी इसलिए यहाँ पर मुझे ABS की इंट्रूशन फील हुई नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, वही ले चलेंगे करीबन 50 से 60 के बीच में, और 58 पे मैंने रियर ब्रेक अप्लाई कर दिया। और कुछ लोग जो हैं उल्टे साइड से आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या ही कहा जाए। अब देखिए दोस्तों रियर ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगा रेडर और इसमें आप लोगों को बिल्कुल सिमिलर मिलेगा, कोई डिफरेंस एज सच आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रहा है। ठीक है, और मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। अब रियर के संग संग बात दोस्तों जो फ्रंट ब्रेक है उसको इस्तेमाल करेंगे ताकि यहाँ पर इसकी बेस्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को समझा जा सके। और 61 पे मैंने रियर के संग संग बात फ्रंट को अप्लाई किया है। देखिए दोस्तों ब्रेकिंग मतलब रेडर में भी बढ़िया है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन अगर आप ओवरऑल ब्रेक देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर बिल्कुल देखने में मिलने वाला है, ये तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो देखिए सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को ये बिल्कुल बता सकता हूँ कि चाहे फ्रंट हो या रियर हो, थोड़ी सी वो मिड साइड पर सेट करी गई है ताकि ना आप लोगों को यहाँ पर हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर कॉर्नरिंग में प्रॉब्लम हो, ना ही अगर आप लोग मतलब गड्ढों पर जा रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों इस बाइक को अगर आप लोग गड्ढों पर ना ले जाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप गड्ढों पर ले जाएंगे थोड़ा बहुत तो ये झेलेगी, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों को फील कराएगी कि भाई आराम से यार, मतलब सही से चलाओ, सही रास्तों पर चलाओ। गड्ढों पर आप लोगों को ये झटका
थोड़ा तो झेलेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं तो आपकी जो कमर है, आपकी जो बैक है, उसको ये फील भी कराएगी कि भाई नहीं, ये रोड मेरे लिए नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, कोई सा भी रोड कंडीशन हो, इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ये बाइक आप लोगों को सुइटेबली महसूस होगी सस्पेंशन वाइज अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए तो देखिए ये भी मिड साइड पर ही है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, दोनों यहाँ पर सस्पेंशन, चाहे फ्रंट हो या फिर रियर। लेकिन अगर आप रेडर के मुकाबले रियर सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ये स्टिफ साइड पर मिलेगा। मतलब रेडर में भी देखिए अगर आप लोग गड्ढों पर जा रहे थे तो झटका वहाँ पर भी फील हो रहा था, लेकिन ये क्या है, रेडर थोड़ा जितना गड्ढा एब्जॉर्ब कर रही थी, जितना गड्ढा झेल रही थी, ये उतना गड्ढा नहीं झेलेगी। और उसके पहली जो झटका है वो आपकी जो कमर है या फिर आपकी जो बैक है, उस पर यहाँ पर ये बिल्कुल आप लोगों को महसूस कराएगी, ठीक है। और देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग यहाँ पर भी बेहतरीन है। और दोस्तों कहना गलत नहीं होगा, अगर आप लोग पेरीमीटर फ्रेम देख रहे हैं या फिर सस्पेंशन सेटअप को एक साथ देख रहे हैं तो यहाँ पर हल्की सी जो हैंडलिंग है वो आप लोगों को बेहतर मिलेगी। अगेन कहूँगा रेडर में बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स जो है हैंडलिंग के मुकाबले देखने में मिल जाएगा अगर आप रेडर को कंपेयर कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग कॉर्नरिंग देख रहे हैं तो, ठीक है। ओवरऑल फील अगर देखा जाए दोस्तों इस तरीके से जब आप कर रहे हैं, बाइक जो 130 किलोग्राम की हल्की है, स्पेशली NS 125 के मुकाबले, तो वो आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आने वाला है। और आप कह सकते हैं कि रियर व्यू मिरर से जो रियर व्यू मिल रहा है वो भी काफ़ी सही है, हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं। स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में नेविगेशन एक्स्ट्रा मिलेगा जो NS में नहीं है, एंड देन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। और बूस्ट की वजह से आप कह सकते हैं हल्का सा वो जो एक्सेलरेशन है वो भी बेहतर मिल रहा है, जो डेफिनेटली आप लोगों को अगर आप ट्रैफिक पर हैं तो क्विक एक्सेलरेट करने में बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर हेल्प भी करने वाली है। देखिए दोस्तों राइडर पोजीशन के हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर, देखिए अगर आप ओकेशनल लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हो फिर तो ठीक है, लेकिन मैं स्पेशली आप लोगों को ये मतलब डेली राइड सिटी कम्यूट्स के लिए मैं आप लोगों को इसको ज़्यादा रिकमेंड करने वाला हूँ। बाकी देखिए एक्सेलरेशन भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है, राइड पोजिशन भी काफ़ी अच्छा है, स्पेस में भी आपको बैठ में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों के जो आईगो, असिस्ट, एंड देन यहाँ पर जो ब्लूटूथ में नेविगेशन वगैरह मिल रहा है दोस्तों, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। और अगर मैं ओवरऑल फील के बारे में बताऊं दोस्तों, ये जब आप कर रहे हैं, देखिए बाइक यहाँ पर भी कंट्रोल लूज नहीं कर रही है, रेडर में भी बहुत अच्छा था, लेकिन रेडर हल्की महसूस हो रही थी। यहाँ पर ये आप लोगों को रेडर के मुकाबले भारी बिल्कुल महसूस होने वाली है, लेकिन अनोइंग नहीं है, चलाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट भारीपन की वजह से स्टेबिलिटी भी आप लोगों को यहाँ पर ये ऐड करती है। हाँ, ये सैक्रिफाइस करती है इसकी इनिशियल स्पीड को, लेकिन टॉप स्पीड अगेन आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिल रही है, तो इसमें कोई शिकायत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। नेविगेशन के अलावा यहाँ पर और सारी चीज़ें जैसे कि टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, कॉल SMS अलर्ट, देन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। रेडर में खास बात ये है कि नेविगेशन वहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रही है। बाकी दोस्तों मैं अगेन वही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा मतलब अपराइट तो है नहीं, हल्का सा झुक ही रहे हैं, जैसे रेडर में आप लोग बैठ रहे थे करीबन वही सिटिंग स्टांस यहाँ पर भी आप लोग अपना रहे हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप लोग लॉन्ग राइड से ज़्यादा इसको सिटी राइड्स पर यूज़ करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर बिल्कुल दे सकती है। और रेडर पर भी मैंने आप लोगों को सेम चीज़ कही थी, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कोई अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करूँगा। और यहाँ पर भी अगर देख रहे हैं दोस्तों तो ये कॉर्नरिंग के बारे में जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, रेडर के मुकाबले हल्की सी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर रिस्पांस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलने वाला है। बाकी दोस्तों दोनों बाइक में क्या है नहीं है, बात हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं दोनों ही बाइक के यहाँ पर कंक्लूजन में, देन देखते हैं कि एक्चुअल में दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है, यहाँ पर रेडर 125 या फिर यहाँ पर अपडेटेड बजाज पल्सर NS 125। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि आप लोगों के लिए सही क्या रहेगा, NS 125 या फिर यहाँ पर रेडर 125। अब देखिए दोस्तों एक यहाँ पर डेफिनेट फैक्टर तो ये आ ही रहा है कि आप लोगों को NS 125 में यहाँ पर प्राइस ज़्यादा पे करना हो रहा है। सिर्फ रेडर के मुकाबले ही नहीं, आप अगर इसको एक्सट्रीम के मुकाबले, SP के मुकाबले, किसी के मुकाबले देख रहे हैं, आप लोग को यहाँ पर प्राइस 10 से 15 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करना ही हो रहा है। स्पेशली अगर आप लोग इसको रेडर के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर तो चलिए ठीक है, प्राइस इसकी 1,19,300 रुपये तक आ रही है, लेकिन अगर आप टॉप मॉडल में भी जाएंगे जहाँ पर प्राइस आप लोगों को 1,27,28,000 तक पे करना होता है, वहाँ पर भी आप लोग 7 से 8 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करेंगे। और स्पेशली आईगो मॉडल के रिस्पेक्ट में आप लोग यहाँ पर 15 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं कि रेडर किनको खरीदनी चाहिए। देखिए अगर आप लोगों को रेडर की ये लुक सही लग रही है, आपको चाहिए कि मतलब वो एक 150 सीसी वाली बाइक की जो फील आती है ना, मतलब जैसे आप थ्रॉटल घुमा रहे हैं, बाइक एकदम भाग रही है, ठीक है, साथ ही आप लोगों को फीचर में कोई कमी नहीं चाहिए, जैसे कि नेविगेशन हो गया, कॉल SMS अलर्ट, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, अच्छी खासी लाइट आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को माइलेज भी ज़्यादा चाहिए 50-60 किलोमीटर्स तक की, और थोड़ी वो स्पोर्टी हैंडलिंग चाहिए, ठीक है, मतलब अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं आप लोगों को मज़ा आ जाना चाहिए, ठीक है। और बजट आप लोगों की वही है 1,15,20,000 रुपये तक की। मेरे ख्याल
ख्याल से आप लोगों के लिए रेडर की ये जो आइगो असिस्ट मॉडल है ये गजब रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर वो थ्रॉटल रिस्पॉन्स आप लोगों को स्पेशली इनिशियल आप कह सकते हैं स्पीड के दौरान आप लोगों को काफ़ी गजब मिलता है। लेकिन दोस्तों स्पीड वगैरह तो ठीक है, आप चाह रहे हैं कि इनिशियल स्पीड अगर ज़्यादा ना भी हो लेकिन मुझे टॉप एंड ज़्यादा मिले, तो यहाँ पर आप लोग के लिए NS 125 आ रही है। आप लोग चाह रहे हैं कि टायर्स आपको और मोटी मिले ताकि स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए अच्छी बने। आप लोग ये भी चाह रहे हैं कि मुझे ब्रेकिंग भी और अच्छी मिले। आप लोग ये भी चाह रहे हैं कि सेफ्टी और बढ़े, जैसे कि यहाँ पर ABS भी आ चुकी है। साथ ही आप लोगों को NS की ये जो पेरीमीटर फ्रेम हो गई या फिर सस्पेंशन सेटअप की वजह से जो हैंडलिंग है वो भी आप लोग को और बेहतर चाहिए। ठीक है, आप लोग ब्लूटूथ भी यहाँ पर चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, 2 मेन चीज़ यहाँ पर रहेगा, टॉप स्पीड, 3 मेन चीज़ आप कह सकते हैं, टॉप स्पीड, आप कह सकते हैं हैंडलिंग एंड देन सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, जिसके लिए अगर आप लोग चाह रहे हैं, आप लोग 10 से 15,000 रुपये ज़्यादा भी पे करने के लिए रेडी हैं, तो मेरे ख्याल से दोस्तों NS 125 आप लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। अगेन मैं कहूँगा दोस्तों, देखिए हर एक बाइक अपने अपने हिसाब से खास होती है। आप किनको रेडर खरीदना चाहिए, किनको NS खरीदना चाहिए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। दोनों ही बाइक में क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वॉक अराउंड, राइड कंपैरिजन, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोग क्या समझते हैं। रिव्यू सुनने के बाद आप लोग रेडर खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर NS 125? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।